Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So students, once again we just study about the national political parties in our India. Okay, so this is the third point, third political party. In the previous video we have discussed the BJP, second political parties. Now the third is that in the part 12 बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बीएसपी. नाम याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यू क्वेश्चंस में, तो आप इस सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा. प्लस कब इसके फाउंडेशन हुए थे, कौन इसके मेन लीडर थे, ये सब चीज़ को आपको ध्यान दीजिएगा. ठीक है ना. चलिए पढ़ाई करते हैं. बीएसपी बहुजन समाज पार्टी फॉर्म्ड इन 1984. बीएसपी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम. किसके नेतृत्व में बीएसपी की स्थापना हुई थी? अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसी राम के नेतृत्व में बीएसपी की स्थापना हुई थी. इसका जो मेन पावर था, मेन फंक्शन था, क्या था बीएसपी का? सिक्योर पावर ऑफ फॉर द बहुजन समाज. माने बीएसपी का जो मेन एजेंडा था, क्या करना? सिक्योर द पावर ऑफ फॉर द बहुजन समाज. बहुजन समाज की जो शक्तियां हैं उसे क्या करना? सुरक्षित बना कर रखना समाज में. पहले क्या था, जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनका समाज में कोई स्टेटस नहीं था, तो उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था. इसी चीज़ को देखकर यह पार्टी की स्थापना की गई थी. और इसका जो मेन फंक्शन था, क्या था? सिक्योर द पावर, माने जो बहुजन समाज है उनकी शक्तियों को सिक्योर करके रखना, उनके प्लेस को सिक्योर करके रखना. जिसमें बहुजन समाज में क्या कौन कौन लोग आते हैं? विच इंक्लूड्स द दलित लोग, आदिवासी, जो आदिवासी होते हैं, ओबीसी भी आते हैं, एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में होते हैं, जो धार्मिक पिछड़ेपन में होते हैं, इन सब क्या होते हैं? बहुजन समाज में आते हैं. ठीक है ना. तो इसीलिए इन्हीं चीज़ को ध्यान में देख कर क्या हुआ था? बीएसपी की स्थापना की गई थी. ठीक है ना. इसमें जो पॉइंट है उसे आप ध्यान दीजिएगा. जैसे बीएसपी का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसके नेतृत्व में हुई थी. ठीक है ना. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप समझ में आ रहा है ना. बीएसपी का मेन सब्जेक्ट क्या है? पावर को सिक्योर करना. किसके? दलित के, आदिवासी के, ओबीसी के एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज. ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा. चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ते हैं. ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग्स ऑफ साहू समाज, साहू महाराज, महात्मा फुले एंड बाबा साहेब अम्बेडकर, जो इनके गुरु थे. इस बीएसपी की जो पार्टी स्थापना हुई थी, इनके जो मेन गुरु थे, आइडिया जो इन्होंने सीखा था, वो कहाँ सीखा था? साहू महाराज जी से, महात्मा फुले जी से एंड बाबा साहेब अम्बेडकर जी से. इन सब ने क्या किया था? ये चीज़ें सीखा था कि समाज में किस तरह से व्यक्तियों का स्थान होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप 2 पॉइंट के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत बहुजन समाज पार्टी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. अभी इसके आगे और हम थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे. ओके. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा. इट हैज़ मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. बीएसपी का जो मेन बेस है वो कहाँ पर है? यूपी में है अपने. एंड और भी कहाँ है? सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट्स, और पड़ोसी राज्यों में भी हमें बीएसपी पार्टी के सपोर्टर देखने को मिलते हैं. जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड,
दिल्ली एंड पंजाब, इन सब पड़ोसी राज्यों में हमें बीएसपी के समर्थक देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका थर्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ आवर इंडिया अकॉर्डिंग टू 2006 क्लासिफिकेशंस। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस वंस। ओके, नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट पार्टी। ओके, यस स्टूडेंट, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, CPIM। ठीक है ना, ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, CPIM की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, मार्क्सिस्ट की स्थापना कब हुई थी, फाउंडेड इन 1964 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। आप सब डेट को याद रखिएगा। ओके, CPIM का जो बिलीफ था वो किसमें है, इन मार्क्सिज्म, किसमें है, मार्क्सिज्म में, मार्क्सवाद में बिलीव करते थे। जैसे आपने लेनिन के बारे में मैंने पढ़ाया था जब हिस्ट्री में पढ़ा रहा था, सोशलिज्म इन यूरोप, रसिया के बारे में, तो वहाँ पर किस तरह से लेनिन का जो सोशलिज्म का जो आइडिया था, तो वही सोशलिज्म के आइडिया को सपोर्ट करते थे कौन, CPIM। ओके, सपोर्ट क्या थे, सोशलिज्म समाजवाद, सेक्युलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्ष का, एंड डेमोक्रेसी प्रजातंत्र। माने जो CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का जो सपोर्ट था वो किसके ऊपर था, सोशलिज्म पर, सेकुलरिज्म पर एंड डेमोक्रेसी पर। ये था तीन इसका पिलर्स। एंड जो CPIM का जो अपोजिस्ट थे, मतलब वो किसका विरोध करते थे, कौन, CPIM किसका विरोध करते थे, इम्पेरियलिज्म, है ना, साम्राज्यवाद का वे विरोध करते थे, तानाशाही का, एंड कम्युनलिज्म। ठीक है ना, इम्पेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म का वो टोटली विरोधी थे। ठीक है, अभी देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, CPIM इंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स इन वेस्ट बंगाल, केरला और भी राज्य हैं। वेस्ट बंगाल जो यहाँ है, WB वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स 30 ईयर्स तक CPM राज किए थे। क्योंकि मैं बंगाल का हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप 30 साल तक क्या थे, वहाँ पे राज किए थे CPM ने। और उनका जो नाम था वो क्या था, ज्योति बसु। ठीक है ना, ज्योति बसु ने क्या किया था, वेस्ट बंगाल में 30 साल तक क्या किया था, शासन किया था। सो वेरी लॉन्ग टर्म ही बिकेम द CM ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके, सो आई होप द फोर्थ पॉइंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, सो फ्रॉम दिस वीडियो वी हैव studied two things, two political parties. Okay, so you will watch the video and try to understand it well and study well. Okay, thank you.